नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिजिकल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, अब आपको पता होगा हम डेली रिव्यू देते हैं एग्जाम का पूरा, मतलब फिजिकल का क्या एनालिसिस रहा है। और जो ये डेटा होता है भाई, एक लमसम डेटा है। बाकी आपको पता ही होगा, लगभग जब आपका पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा 9 तारीख को, उसके बाद 10, 11, 12 में हमारे पास डेटा आना ही है। उस डेटा को कंपेयर करके हम एक कट ऑफ बनाएंगे। वो कट ऑफ लगभग एग्जैक्ट नंबर होगी। इसमें एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो अभी आपको कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई लड़कियों ने फिजिकल में बहुत ज़्यादा दम लगा रखा है, बहुत अच्छे से फिजिकल क्वालिफाई कर रही हैं लड़कियां। इतनी गर्मी है, गर्मी के बावजूद बस एक दिक्कत आती है कि जैसे स्टार्टिंग के जो बैच चलते हैं उनमें इतना कुछ नहीं देखने को मिलता, बहुत अच्छा रेशो रहता है उनका। लेकिन जब वहीं बैच जब 7वां 8 ऐसे बैच बढ़ने शुरू होते हैं, तो तब बच्चों का रेशो पूरा डाउन होता चला जाता है। मतलब वहाँ भी फिर भी इतनी गर्मी में 40% से ज़्यादा हर टाइम 40% से ऊपर लड़कियाँ रनिंग क्वालीफाई कर रही हैं। एक बहुत बड़ी बात है और लड़कों के लिए बहुत तगड़ा चैलेंज है। ठीक है, चलो भाई, आज ओवरऑल डेटा क्या रहा है। देखो, 6000 लड़कियाँ बुला रखी थी। कल लगभग 6080 लड़कियाँ आएंगी, क्योंकि कल जो छठा ग्राउंड रहेगा उस पे 1080 लड़कियाँ बुला रखी हैं, बाकी सब पे 1000 लड़कियाँ। ठीक है, आने वाले कल पे। तो भाई देखो, आपको पता होगा जो बच्चा पहले आ रहा है वो पहले पा रहा है। अब बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है कि भैया क्या हम पहले आके पहले हमें सीटिंग मिल रही है या रोल नंबर के हिसाब से रनिंग हो रही है। भाई जो बच्चा पहले आ रहा है उसकी रनिंग पहले हो रही है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। रोल नंबर टोकन नंबर के हिसाब से वो बिठा ज़रूर रहे हैं, लेकिन रनिंग आपकी एंट्री, मतलब जो पहले जा रहा है, कुल मिला के बात यह है उसकी रनिंग पहले हो रही है। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में देख लिया करो, यही डेटा सही रहता है जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जो मैं बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात होती है। जो मैं कह रहा हूँ कि पहले आओ पहले पाओ, वही सिस्टम चल रहा है। और ये मैंने बहुत पहले से आपको कहा था कि बच्चों पहले जो जाएगा उसका फिजिकल पहले होगा और उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। एंट्री लगभग 5:15 बजे स्टार्ट हो रही है, ऐसे ही होगी, क्योंकि जल्दी एंट्री करके जल्दी फिजिकल खत्म हो जाता है। आज बहुत अच्छा स्मूथली फिजिकल हुआ था। कल 6:30 बजे पहला बैच रनिंग के लिए दौड़ेगा, अगर बारिश नहीं आई तो पक्का। ठीक है, अब बात करेंगे लगभग पासिंग क्वालिफाइंग कितने बच्चे हुए हैं और क्या रेशो रहा है। पूरा पूरा मेरे पास वो है, एक डेटा लिखा हुआ। तो भाई बैच लगभग स्टार्टिंग में 70-70 का है, किसी किसी ग्राउंड पे 50 का भी है, और बाद में फिर 100-100 के भी रेशो में बच्चों को भगाया है। ठीक है, जो प्रेजेंट रेशो रहा है लगभग 4519 लड़कों का रहा, मतलब लड़कियों का रहा है। अपसेंट तो आप निकाल ही सकते हो कितने। क्वालिफाइंग जो रेशो रहा है लगभग 2200 का, समझ रहे हो, 2200। लगभग 45% लड़कियों ने आज रनिंग क्वालिफाई करी है, लगभग 45 लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट 45% नहीं, लगभग, यानी कि 43 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के 42 से 45 के बीच मान के चलो। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड पे बता रहा हूँ, एक नंबर की बता रहा हूँ मैं बात। 70-70 बच्चों का बैच बना था, उसमें से 49-44 इस तरह रनिंग क्वालिफाई करी है। कुछ 50 का भी बैच था, उसमें से 34-35, क्योंकि स्टार्टिंग का जो बैच बनता है उसमें बहुत अच्छे रेसों में रनिंग क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे सुबह जिनका फिजिकल होता है, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सबको पता है, हर ग्राउंड पे ऐसे हो रहा है। जो स्टार्टिंग में जा रहा है, जितनी जल्दी आप अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि एंट्री हम किस टाइम ले। भाई गर्मी देख लो बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब अगर आप एंट्री लेते हो लगभग 2:30 बजे लाइन में लगते हो, 5 बजे एंट्री लेते हो, तो जब आपका जाके लगभग चौथा पांचवा ग्रुप बनेगा। ठीक है, और लड़कों में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा इस चीज़ को लेकर कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ऊपर से बैच बनेगा लड़कों का 100 का, 70 के चक्कर में मत रहना। ठीक है, अब भाई जो बच्चे कल लॉन्ग जंप में मतलब फेल हो रहे थे, आज वो रेसो बहुत बढ़िया फेल नहीं हो रहे हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा लड़कियां पास हो रही हैं लॉन्ग जंप में। मतलब कल ऐसा हो रहा था 7-8 लड़कियां फेल हो रही थी, आज फेल नहीं हो रही, आज बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। आप जो लड़कियां फिजिकल दे के आ रही हैं वो मेरी वीडियो में नीचे कमेंट करती हैं, आप उनसे भी देख सकते हो। आप नेगेटिव जो रिव्यू देख रहे हो ना, कि इतनी लड़कियां कम पास हो रही हैं, लॉन्ग जंप में फेल हो रही हैं, स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई एक बार जो पास करके आ रही हैं, एक बार उनसे बात करो। मेरी वीडियो में वो कमेंट भी करती हैं, एक दो लड़की फिर आज कमेंट करेगी, उसका कमेंट भी देख लेना, उनसे बात भी कर लेना आप। तो जो क्वालिफाई करके आ रही है ना, एक बार उससे बात करो। इतना ज़्यादा स्टाफ सपोर्ट कर रहा है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट को लेके हो। डॉक्यूमेंट का लेके बच्चों को बहुत दिक्कत है। देखो, अगर किसी लड़की ने, एक ने मुझे ये भी कहा है कि भैया मैंने टिक भी नहीं कर रखा था कि मेरे पास एनसीसी है, गलती से मैंने नो कर दिया था, लेकिन मेरे पास एनसीसी था। तो उन्होंने क्या करा, मेरे से एक फॉर्म भरवा लिया और मेरे एनसीसी के सर्टिफिकेट की कॉपी भी ले ली। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करना।
जिसके पास यस था, उसका नो था, जो भी था, मतलब हर तरीके से इतनी ज़्यादा स्मूथली काम को कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा था डीपी का स्टाफ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ होता है। आप कभी एसएससी जीडी का फिजिकल देने जाना, एसएससी जीडी का मेडिकल देने जाना, तब आपको पता चलेगा कि डीपी में और अदर में कितना अंतर होता है। भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टाफ, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड में लगभग जहाँ 100 का बैच बन रहा था, उसमें से लगभग 60-55 ये रेशो रहा है एंड से मेरे को आके, क्योंकि बच्चे क्या हुआ, बच्चों के साथ गर्मी पड़नी शुरू होगी, देख रहे होंगे कितनी गर्मी हो रही है। गर्मी बढ़ी, उमस सी पैदा हुई, धूप कभी निकल रही थी, कभी नहीं निकल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग जंप में जो परसों आपको दिक्कत आ रही थी, कल दिक्कत आ रही थी, कल थोड़ी कम आई थी, परसों ज़्यादा आई थी, आज थोड़ा-थोड़ा करके हल्की-हल्की होती जा रही है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जिसको जो भी प्रॉब्लम थी, वो कोई बहुत माइनर प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, वो बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब बच्चों का जो सबसे ज़्यादा लड़कों का मुझे डाउट आ रहा है, वो चेस्ट और हाइट को लेके है। भाई अगर हाइट आपने कहीं और मेज़र करवा रखी है, तो आप उसके बारे में उन्हें बताना। आपकी अगर कम उतारते हैं तो 2-3 बार अच्छे से खड़े होके करवा लेना रिक्वेस्ट करने से, ठीक है? ऐसे नहीं ज़बरदस्ती में कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता, स्मूथली बात करना बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है। आप एक बार जब जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें मेरी याद आएँगी कि हाँ भाई, स्टाफ वाक़ई में बहुत हेल्प कर रहा है। जिस बच्चे का पैर रस्सी पे पड़ रहा है उसको भी क्वालीफाई हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से स्टेप काउंट करने दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जो लड़कियाँ हाई जंप कर रही हैं, वो ये कह रही हैं भाई हमें तो ऐसा लग रहा है 2 फुट का ही हाई जंप है। मतलब इतना आसान, जिनका घर हाई जंप नहीं आ रहा था, वो मेरे से एक लड़की रोज़ कमेंट कर देती कि भाई मेरा हाई जंप नहीं हो रहा, हाई जंप नहीं हो रहा। आज वो मुझे कह रही है कि भाई ऐसे लगा हाई जंप करते हुए कि 2 फीट हाई जंप कर रही हूँ। तो मतलब बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। और दूसरी बात, सब बच्चों का टाइम टूट रहा है। एक लड़की थी 8:15 टाइम आ रहा था, आज 7:49 में रेस क्वालीफाई कर दी। 8:15 से 7:49, सोचो कितना टाइम उसने कम कर दिया। तो बिल्कुल भी मत घबराओ, आपका जो भी जंप आ रहा है, आपकी जो भी हाइट बैठ रही है, आपकी जो भी चेस्ट है या जो भी आपका टाइमिंग आ रहा है, बिल्कुल मत परेशान हो। जो भी आ रहा है, अब घर आ गया जो आ गया छोड़ो, उसे छोड़ दो। यहाँ आके आप तैयारी करोगे, मतलब जब आप यहाँ आके फिजिकल दोगे ना, तो आपका टाइम हमेशा टूटेगा, पक्का टूटेगा। मैं फिर कह रहा था, रोज़ हमेशा यही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल भी उन बच्चों का रिव्यू मत देखो, जो आपको नेगेटिविटी बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो हो रहा है, कट ऑफ इतनी जाएगी, उतनी जाए कट ऑफ तो बाद में मैं ही बताऊँगा, मेरे बाद ही कट ऑफ घूमेगी सारे में। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात। और डेटा हमारे पास आना ही है, हमारे से बाहर कहाँ जाएगा डेटा भाई, हमारे पास आएगा, हम उस डेटा को आपको कैलकुलेट करके बहुत अच्छे से बताएँगे। तो अभी सारा डेटा होने दो, बच्चों का जैसे क्वालीफाई होंगे सारे बच्चे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ लगेगी, मेडिकल कब होगा, सारी चीज़ें पक्की-पक्की खबर आएँगी। ये नहीं 99% ये हो जाएगा, 1% नहीं होगा, वो होगा। पूरी-पूरी पक्की-पक्की वाली खबर, ठीक है? इसलिए भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, जल्दी-जल्दी 10 के कराओ। और दूसरी बात, एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपका घर पे टाइम नहीं आ रहा है या ज़्यादा टाइम आ रहा है या आपका लॉन्ग जंप ज़्यादा आ रहा है, हाइट हल्की-फुल्की कम है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बिल्कुल भी परेशान मत हो भाई, यहाँ 15-20 सेकंड, 30 सेकंड टूट रही हैं। जब लड़कियाँ टाइम कम कर रही हैं, तो लड़के क्यों नहीं करेंगे? और 100 बच्चों का जब बैच बनेगा, तो थोड़ा-सा रुक के भागा करो। इतनी जल्दी नहीं उनके पीछे-पीछे भाग लो, ठीक है? बाकी डेली अपडेट के लिए भाई चैनल को फ़ॉलो करो। यहाँ हम पढ़ाई वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे अभी आप लोगों के लिए। मेडिकल कब होगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो एक भी अपडेट मिस ना हो, उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और भाई शेयर करा किया करो। ठीक है भाई, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद।